राहुल गांधी पर बीजेपी ने हमला बोला है। चीन से तनाव के मुद्दे पर विपक्ष और सरकार आमने सामने है और सियासी वार पलटवार भी जारी है। जहां एक और राहुल गांधी ने शुक्रवार को सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हुए कहा था कि तवांग में भारत के जवान पिट रहे हैं और सरकार खामोश है। वहीं राहुल के इस सवाल पर पलटवार करते हुए आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। और इस बीच दोनों सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। Win their daily bread. Sir, moreover, sir, the skilled labor, skilled manpower are not available. Why skilled manpower are not? Because there is no higher education. Totally, there is negligible amount of higher education infrastructure. So, what is the exact thing? How the government is going to help the northeastern people? Because they speak loudly. Even yesterday, ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अध्यक्ष जी, भानु प्रताप सिंह वर्मा। माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 4 पर मेरे नाम के आगे उल्लिखित कागजात को सदन के पटल पर रखता हूं। श्री वी मुरलीधरन। Mr. Chairman, sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House the papers listed against my name at serial number 5 in today's list of business. श्री हरदीप पुरी। श्री रामेश्वर तेली। मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची के क्रम संख्या 6 पर मेरे नाम से उल्लेखित दस्तावेज राज्यसभा के पटल पर रखता जाते हैं। अभी अदर स्टेट से कंपेयर किए तो आप बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश जैसे अलग अलग स्टेट से कंपेयर किए तो नॉर्थ ईस्ट का माइग्रेशन बहुत कम है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भी जो स्किल डेवलपमेंट के बारे में आदरणीय सांसद ने पूछे, इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल कैरियर सर्विस। तो आज दोनों सदनों में हंगामे के भी आसार हैं, क्योंकि बाहर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आतंकवाद के खिलाफ भारत सरकार की नीतियों पर बात की। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर हमला किया। चीन के मुद्दे पर उन्होंने राहुल से सवाल किया कि हर बार राहुल सेना पर ही सवाल क्यों खड़े करते हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि चीन से फंडिंग पर राहुल चुप क्यों हैं। तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। राहुल गांधी ने कुछ दिनों पहले सवाल खड़े किए थे और इस दौरान उन्होंने यह कहा था कि अरुणाचल प्रदेश में चीन के सैनिक भारतीय सैनिकों को पीट रहे हैं। इस मुद्दे पर अनुराग ठाकुर ने चीन के मुद्दे पर राहुल गांधी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। बात करते हैं केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर से। अनुराग जी, भारत को एक सॉफ्ट स्टेट कहा जाता था आतंकवाद को लेकर। पिछले 8 साल में इस स्टेटस को बदलने के लिए आपकी सरकार, मोदी जी की सरकार ने क्या किया है? टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट टेरर, ये हमने पहले दिन से अपनाई नीति और इसका लाभ मिला है। आतंक को हम किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं करेंगे। इसके लिए सबसे पहला काम हमने कानून में बदलाव करके यूएपीए एक्ट को और मजबूत किया। इसके साथ साथ एनआईए अमेंडमेंट बिल हम लेकर आए और एनआईए को ट्रूली फेडरल एजेंसी बनाने का काम भारत सरकार ने किया और दुनिया भर के देशों को आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रेरित भी किया और साथ में जोड़ने का काम भी किया। लेकिन अपोजिशन तो ये कहता है कि भारत में जो आतंकवाद फैलाता है पाकिस्तान, उस पर कोई लगाम नहीं लगा पाया भारत। सर्जिकल स्ट्राइक की है, बालाकोट की है। कांग्रेस तो यही कहती है, राहुल गांधी कहते हैं कि चीन के प्रति आप चुप हो जाते हैं, प्रधानमंत्री जवाब नहीं देते, हमारे सैनिक पीट रहे हैं। देखिए, दुर्भाग्य यह है कि भारत के कुछ नेता भारतीय सेना से ज़्यादा दूसरों के गुणगान करने में लगे रहते हैं। ये वही लोग हैं जो बाटला हाउस कांड में हैं। शहीद इंस्पेक्टर मोहन शर्मा जी के घर तो नहीं गए, लेकिन आतंकवादियों के घरों में जाकर जरूर फूट फूट कर रोई थी इनकी नेता। ये लोग सर्जिकल स्ट्राइक पर और बालाकोट स्ट्राइक्स पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। डोकलाम में भारतीय सैनिकों ने जो मुंहतोड़ जवाब अतिक्रमण करने वालों को दिया, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं।
इनकी सोच ही ऐसी है। लेकिन राहुल गांधी तो कहते हैं कि हजारों वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र चीन हड़प लिया है, हमारे सैनिक सीमा पर पीट रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप है। देखिए, किसी के झूठ बोलने पे ना आप कुछ कह सकते हो ना मैं कुछ कह सकता हूँ। जब डोकलाम की घटना हुई तो चीन के अधिकारियों के साथ राहुल गांधी पाए गए। क्या पी रहे थे, क्या बात कर रहे थे, ये उनको देश को बताना चाहिए। क्या मजबूरी थी कांग्रेस पार्टी की राजीव गांधी फाउंडेशन को क्या चीनी दूतावास से पैसा लिया गया? तो क्यों लिया गया, क्यों दिया पैसा? और आज राहुल गांधी जी के बयान, चीन के पक्ष वाले जो बयान दिखते हैं, उसके कारण आपके सामने आ गए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। हमारे दो सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र कुमार और रवि त्रिपाठी दोनों दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। रविंद्र, बीजेपी का स्टैंड साफ है कि इस मुद्दे पर बैक ऑफ करने को तैयार नहीं है, उल्टा हमलावर होकर के कांग्रेस पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। डोकलाम से लेकर गलवान तक कांग्रेस को घेरने की कोशिश। बिल्कुल, आप देखिए कि 1962 में जिस तरह हजारों वर्ग किलोमीटर चीन ने हड़प लिया था, कांग्रेस की सरकार थी, नेहरू जी उसमें प्रधानमंत्री थे, और अब जब डोकलाम हो या फिर गलवान हो या फिर तवांग हो, यहाँ पर भारत ने चीन को पीछे खदेड़ा है। ये सब के सामने है, दुनिया ने देखी है। फिर भी ये कहा जा रहा है जिस तरह की हमारे सैनिक पीट रहे हैं, हमारे जमीन को हड़प लिया है चीन ने, तो जाहिर सी बात है सरकार हो या फिर बीजेपी हो, तमाम बड़े नेता इस तरह के आरोप को सिरे से नकार रहे हैं और कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, राहुल गांधी पर आरोप लगा रहे हैं कि वो चीन के साथ किस तरह के संबंध बनाए रखते हैं। आरजेएफ के लिए सैकड़ों करोड़ रुपया किसने लिया और अपने सैनिकों को बदनाम कौन कर रहा है? हमारे सैनिक पीट रहे हैं, सैनिकों पर आक्षेप कौन लगा रहा है? आपने देखा होगा कि खून की दलाली तक के आरोप लगाया गया था। तो जाहिर सी बात है, बीजेपी हो या फिर मोदी सरकार के मंत्री, ये जाहिर तौर पर राहुल गांधी को इस मसले पर पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। जब तक रविंद्र, आप हमारे साथ बने रहें। राहुल गांधी ने शुक्रवार को सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हुए कहा था कि अरुणाचल में हमारे जवान पिट रहे हैं। वहीं राहुल के इस बयान पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि डोकलाम तनाव के दौरान राहुल किससे मुलाकात कर रहे थे, ये जवाब दें। राहुल और चीनी अधिकारियों से मुलाकात का सच कब बताएंगे? प्रेस वाले आज सब सवाल पूछेंगे, आगे पीछे दाएं बाएं, यात्रा, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, सब पूछेंगे। मगर चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। सच था। राहुल जी, क्या चाइना के अधिकारियों के साथ आप थे? क्या भारतीय सेना के ऊपर उस समय प्रश्न चिन्ह आप खड़ा कर रहे थे? क्या चाइनी दूतावास से फंडिंग राजीव गांधी फाउंडेशन ने ली? इस पर राहुल गांधी चुप क्यों है? क्यों जुबान बंद हो गई? और जब हमारे सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब डोकलाम पे भी दी और सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट स्ट्राइक्स भी की, तब भी क्या राहुल गांधी जी और कुछ विपक्ष के नेता प्रश्न चिन्ह खड़े करते रहे? ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।